कि माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा बिहार में है या बिहार में नालंदा है, ये तय करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नालंदा के नहीं है, लेकिन सारा काम नालंदा में होगा। मेरे गरीबों के रातों दिन, कृषकों के पार होने के लिए, गांव में रहने वालों के लिए पुल नहीं है, कलवट नहीं है, और नालंदा को जाकर देखो गिलास ब्रिज बना हुआ वहां पर, शीशे का है। ये क्या है? इस देश के, इस राज्य के पैसे को लूटकर कोई भूखा फुटपाथ पे रोएगा, कोई महलों में शराब पीकर नाचेगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इन्हीं तमाम तर नाइंसाफियों के खिलाफ, इन्हीं तमाम तर बेईमानी के खिलाफ, जिसने कहा सत्ता मेरी ख्वाहिश नहीं है, वजारत मेरी आरजू नहीं है, और अगर वजीर बनना चाहती मेरी पार्टी, वजारत हासिल करना चाहती, तो तेलंगाना में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने में कोई भी खड़ा होता है तो कद से ही छोटा नहीं लगता। चाहे टीवी का स्क्रीन हो या पार्लियामेंट की बहस हो, हर कोई उनके सामने में नाटा पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है। वो क्या है? अगर वो आदमी चाहता मंत्री बनना तो मंत्री नहीं बनता। कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मेरी पार्टी भले ही सपोर्ट कर दे तेलंगाना सरकार को, लेकिन मैं मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लेकर मुंह में पट्टी बांधकर किसी सरकार का गुलाम नहीं बनूंगा, जनता को इंसाफ देने की लड़ाई लड़ूंगा। यही वजह है कि जनता को वहां पर इंसाफ और सच दिलवा रहा है, और पूरे देश के अंदर में मजलूमों की अगर तनहा कोई आवाज है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मैं राजद में था और जदयू में चंद दिनों के लिए आया जब बीजेपी से जदयू अलग हुई थी, और मैंने भाप लिया था उस वक्त। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने मुझे पागल भी कहा होगा। 2014 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने छोड़ दिया, तो मैंने क्यों छोड़ा था? मैं एमएलए था, रिजाइन करके आया था, और वो भी सरकारी पार्टी का टिकट कोई फेंक दे। मैंने देखा कि टिकट मुझको दिया गया है, और वहां भाजपा के लोगों को जिताने के लिए नीतीश के लोग मदद कर रहे हैं। मैंने नीतीश जी को खबर दी, अरे क्या मामला है, मैं तो रिजाइन करके आया हूं, टिकट मुझको और जिताने का प्रयास भाजपा के लोगों को, चूंकि उनके पास पैसे हैं। नीतीश जी चूंकि इतने दबे हुए थे उन लोगों से कि उस वक्त उसकी जबान नहीं खुल पाई। मैंने समझ लिया, गांव में कुछ औरतें होती हैं, कभी कभी शौहर और बीवी का रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, छुप छुप कर मिलने की आदत उनकी होती है। मैंने वही देखा कि नीतीश कुमार जी भले ही ऊपर से बीजेपी से अलग हो गए हो, लेकिन 14 के इलेक्शन में जो बीजेपी का उसने अंदर अंदर साथ दिया, तो मैंने कहा ये छुप छुप के मिलना मुझको गवारा नहीं, मैं रह जाऊंगा कुंवारा सही, लेकिन किसी आवारा लड़की से रिश्ता करूंगा नहीं। मैंने वही किया, और क्या कहा, मैंने छोड़ दिया, और उसको मुझे पागल कहा लोगों ने। लेकिन आपको पता है, 18 महीने के बाद ही, 18 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार लौटकर बीजेपी में चला गया। मैंने देखी है, इन पेशानी की आंखों ने सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं देखे हैं, 30-35 साल सियासी खिदमत ने, सियासी तजर्बे ने, सियासत के कुछ आने वाले दिनों का भी अंदाजा हमें लगाया है, महसूस करने की हमें तौफीक बख्शी है। मेरे भाइयों, आज हम बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े, और हम जानते हैं कि ताकत तो तोपखानों में बहुत थी अंग्रेजों की, लेकिन जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे सड़कों पे गूंजने लगे तो अंग्रेजों के सारे हथियार फीके पड़ गए थे। मैं जानता हूं कि इस वक्त बरसरे इख्तिलाफ जो पार्टियां हैं, उनके पास नौकरशाहों की मदद है, उनका डीएम इलेक्शन हराता और जिताता है, उनका एसडीओ हराता और जिताता है। अबुल कलाम के साथ जो हुआ उसकी जिंदादारी आप तारीख देख रहे हैं। अबुल कलाम इलेक्शन हारा नहीं, बल्कि उनको हरवाया गया। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी हम लड़ाई के लिए उठे हैं। किस बुनियाद पर उठे हैं? इसलिए उठे हैं कि सच्चाई पर बहुत दिनों तक धूल गर्द गुबार उड़े तो दरख्त के पत्ते जो हरे होते हैं वो भी हरियाली बाकी नहीं रहती। लेकिन कुदरत को जब रहम आता है, बारिश के कतरे जब टपकते हैं, मूसलाधार जब बारिश होती है, तो पत्तों का असल रंगरूप निकल कर सामने आ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जब यह इनकलाब गांव गांव पहुंचेगा और लोगों को यह बताएगा कि तुम ब्राह्मण हो सकते हो, राजपूत हो सकते हो, दलित पासवान हो सकते हो, तुम मुसलमान हो सकते हो, सिख हो सकते हो। इस देश में जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है
कि धर्म तो अपना निजी मामला है, धर्म तो सोसाइटी का मामला है, धर्म उनके आस्था पर विश्वास करने वालों का मामला है। दूसरों के धर्म का आदर करो और अपने धर्म का पालन करो। यही एमआईएम कहने के लिए आई है कि धर्म के नाम पर लड़ो मत, दूसरे के धर्म का आदर करो। और देख लो, तारीख यही कहती है, साइंस भी यही कहता है कि भले ही हम अगर अख्तरुल ईमान आज मजदूर बनकर चला जाए पंजाब की खेतों में, काला कलौटा पासवान भाई की तरह मजदूर लगेगा। एक पासवान भाई के बच्चे को जिनका खाना पीना सही नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, उनको लेकर आ जाओ, एसी के इस पर रखो, 15 दिन के देखोगे उसका चेहरा बदल गया। ये गोरे रंग के गोरेपन से कोई खानदान का बड़ा नहीं हो जाता। संसार में जात से कोई बड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं अगर जात से कोई बड़ा होता तो मां के पेट से दलित जन्म लेता है, अगला जन्म नहीं लेता। मां के सीने से सबकी प्यास बुझती है। एक ही मुंह है जो सब दवाला चिबाता है। जब ईश्वर ने पैदाइश में कोई फर्क नहीं किया तो ईश्वर ने जात पात की बुनियाद पर हमें अगला पिछड़ा कब बनाया? हम तो ये कहते हैं कि हथेली पर कोई अगली जाति का आदमी भी रखे बर्फ, ठंडा लगेगा, और कोई दलित भी रखे ठंडा लगेगा। कोई हिंदू रखे आग हाथ हथेली पे, हाथ उसका जलेगा। कोई मुसलमान रखे आग हथेली पे, हाथ उसका जलेगा। जब ये आग और बर्फ का टुकड़ा किसी इंसान के साथ फर्क नहीं कर सकता तो कौन लोग हैं जो कि जाति के नाम पर फर्क करने आए हैं? देखो, इंसान को अगर कोई महान बनाता है तो उसका चरित्र उसे महान बनाता है, चाहे वो गरीब के खानदान में क्यों नहीं जाता। मैं साधुवाद देता हूं अगली पंक्ति में बैठे हुए, पिछली पंक्ति में बैठे हुए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, राजपूत समाज के लोग हो, मंडल समुदाय के लोग हो, चाहे हमारे पासवान समुदाय के लोग हो, मुस्लिम हो, अंसारी हो, मुस्लिम के दरमियान में सैयद हो, शेख हो, अंसारी हो। देखो, ये जात बिरादरियां तो पहचान की चीज है। हमारे लिए तो एक ही नारा दिया रब कायनात ने, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे अच्छा हुए जो अल्लाह का खौफ पैदा करे। बिलाल हबशी काला कलोटा है, कलमा पढ़ता है, नबी का प्यारा हो जाता है, और गोरा चट्टा अबू लहब कलमे से बेनियाज रहता है तो वो रांदे दरगाह हो जाता है। हम अपनी मिल्लत में जात बिरादरी के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते। हमारा जो पैमाना है, जो इंसान सच्चा और अच्छा होगा उसका जात, उसका खानदान, कुछ को वो हमें प्यारा होगा। मेरे माथे गोद में पलने वाला भाई अगर चोर और लोफड़ होगा तो गर्दन के हाथ देकर मस्जिद से वो निकाला जाएगा। ये विश्वास अपने दरमियान में पैदा करना पड़ेगा। आइए हम और आप अहद करें कि हम निजाम की तब्दीली के लिए, हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। हम आए हैं कि सच्चे लोगों का साथ दो, और वो लोग आज हो रहा है गठबंधन। क्या है? आज दोनों एनडीए के लोग भी, नए गठबंधन के लोग भी मीटिंग कर रहे हैं। एनडीए को यह फिक्र है कि तीसरी बार सत्ते में कैसे आ जाऊं, और उसी भाजपा के साथ रहने वाले कई लोग आज दूसरे गठबंधन में हैं और वो कह रहे हैं कि सत्ता में कैसे आ जाऊं। किसी को सत्ता बचाने की फिक्र है, किसी को सत्ता पाने की फिक्र है। देश की जनता की तकदीर कैसे बदले इसकी फिक्र किसी को नहीं है। ये पार्टी एमआईएम उसी निजाम के लिए उठी है। आओ सब मिलकर अगले पिछड़े मजहब की दीवार मिटा दो, अपना पूजा करो, कोई नमाज पढ़ो, कोई कीर्तन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ सब मिलकर देश को संभालो। देश इस वक्त जालिम लोगों के पंजों में है, समाज गलत लोगों के हाथों में है, और चूंकि समाज में बड़ी विसंगति हो गई है, देश के कुछ हिस्सों में विकास हो रहा है, राज्य के कुछ हिस्सों में विकास हो रहा है, राज्य के कुछ मुट्ठी में चुने हुए लोगों को विकास हो रहा है। वोट की कीमत बराबर है तो पढ़ने का हक भी बराबर, बीमार पड़े तो दवा का हक भी बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं किया है। इसलिए बिहार में एमआईएम पार्टी ने अपना नारा दिया है कि क्या कहोगे। अगर माइनॉरिटी के ताल्लुक से देखो तो गुजरात जलाया किसने? भाजपा ने। गोधरा का मामला किसने किया? भाजपा ने। गोधरा में ट्रेन जलाई गई, ट्रेन का वजीर कौन था? नीतीश कुमार। लेकिन भाजपा के लोगों ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला करके आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दीवार खड़ी की। किसने? लेकिन उस बाबरी मस्जिद में ताला लगाया किसने? ये सारा सवाल आपके सामने में है। जब इन सवालों का जवाब सीने में तलाश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने झगड़ा लगाया, गर्दन काटी, लेकिन कांग्रेस ने ही ताला लगाया था। बीजेपी ने गोधरा में तो गर्दन काटी, लेकिन भागलपुर में, मीरठ और मलियाना में इसी भाजपा के लोगों ने ही गर्दन काटा था। आपको लगेगा
कि आज बीजेपी के खिलाफ बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा नीतीश कुमार, लेकिन बिहार के गंगा जमनी तहजीब कर्पूरी की धरती में जहां लोग प्रेम से रहते थे, वहां घर घर अगर आरएसएस बीजेपी को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। 75 सालों के बाद किसी मां के 4 बच्चे हो, कोई मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। शादी के 2 साल हुए हैं, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा मर गया तो औरत सब्र कर लेती है, लेकिन 12 बरस के बाद किसी के गोद में बच्चा हो, वो बच्चा मर जाए तो मां पागल हो जाती है। 75 वर्षों तक कोई कयादत ऐसी नहीं उठकर आई जो मुसलमानों की सरपरस्ती उसको हासिल हो। 75 वर्षों के दरमियान में एक आवाज सीमांचल से उठ के आई कि हम हिंदू मुसलमानों में लड़ाई नहीं चाहते, बल्कि सीमांचल जैसे पिछड़े क्षेत्र, मिथिलांचल का जो इंसाफ नहीं हो रहा उन क्षेत्रों के लिए हम इंसाफ चाहते हैं। तो उस पार्टी का गला दबाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो राजद ने किया कि नहीं किया? भाजपा ने नाइंसाफी की कि नहीं की? कांग्रेस ने जुल्म किया कि नहीं किया? नीतीश ने बीजेपी को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? राजद ने हमारी पार्टी को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो अब दिल से एक आवाज निकल कर आई है, सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपनाओ। सबने दिया है हमको चोट, ये आवाज मिथिला के सरदारों की आवाज, आवाज कौन जाए घर से? और एक दूसरा नारा भी दिल से निकला और बड़ा अच्छा इंसाफ का नारा निकला। क्या निकला? कि बहुत हुई झंडा बरदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी। आओ नौजवानों, देश में मजहबी जुनून के खात्मा के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत को अजसर नौ कायम करने के लिए, बिहार में गरीबों दलितों महरूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, बिहार के पिछड़े वंचित क्षेत्रों के समान विकास के लिए आओ हम और आप मिलकर यह चिराग रोशन करें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत करें। एमआईएम के साथ चले, हम कदम आगे बढ़ाएं। हम बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि गुलाम मुजफ्फर खान साहब जो मेरे दाएं साइड में हैं, उनको एमआईएम जिला का कन्वेनर घोषित किया जाता है। तमाम लोग से अपील है इनका इस्तेमाल करें, यहाँ का जिला का कन्वेनर। और दूसरा, मोहम्मद कलाम साहब को एमआईएम का स्टेट सेक्रेटरी घोषित किया जाता है। आप दोनों से गुजारिश है कि दोनों का आप इस्तेमाल करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जनाब अख्तर उस्मान साहब मुखातिब होंगे और दोनों को सर अपने हाथ से खुद दोनों साहब को माला सर पहना रहे हैं। जनाब अख्तर उस्मान साहब। साथ में खड़े हो जाइए। वहाँ